हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंध चल रहा है। इसमें इस समय राज राजर्षि राजा भरत की बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र कथा चल रही है। श्री हरि के परम भक्त भरत मुनि मृग योनि से जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, उस समय भी उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी हुई थी और वह अपने आप को मूर्ख, पागल, जड़, बहरे की तरह रख करके अपनी आत्मा को इस देह में छिपा करके इस प्रारब्ध को जी रहे थे। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति थी। उन्हें यह सब याद था कि मैं राजा भरत था, मैंने 1 करोड़ वर्ष की आयु जी थी, मैंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे, मेरे पास अचल संपत्ति थी, मैं चक्रवर्ती, इस पृथ्वी का पालन करने वाला सम्राट था। भगवान ऋषभदेव के, श्री हरि के अंश कला अवतार ऋषभदेव जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत, वो सब कुछ याद था। मृग मोह से उनको अगला जन्म मृग का मिला। उन्हें तब भी पूर्व जन्मों की स्मृति बनी हुई थी। फिर वह एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और उस समय भी वह आत्मज्ञान के बोध से परिपूर्ण थे और वह स्वयं को ऐसे छिपा के रखते थे कि मैं किसी भी तरह इस संसार में किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, जीव में, पक्षी में आसक्ति न हो मेरी, और अब मेरा यह जन्म आखिरी हो। मुझे जो यह बार बार देह बंधन मिल रहा है वह आखिरी हो और मुझे उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो। उनके जीवन में एक बार उन्हें जंगल के डाकू, लुटेरे भद्रकाली को बलि देने के लिए ले गए पुत्र प्राप्ति की कामना से। भद्रकाली राजा मुनि भरत, जो अभी ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए हैं, उनको जब देखती हैं कि उनके सामने उन्हें नहला धुला करके, खिला पिला के, चंदन माला से सजा करके बलि चढ़ाने के लिए वह सारे जो मूर्ख लुटेरे थे, डाकू थे, जैसे ही वह खड्ग उठाना चाहते हैं, भद्रकाली अत्यंत क्रोध से, उसकी जलन से उस मूर्ति से प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक ब्राह्मण, विष्णु भक्त, हरि भक्त, किसी से वैर विरोध न करने वाले ब्राह्मण की बलि दी जा रही थी। वह उन सब के सिर को काट करके उनका रक्त पीती हैं और वहां भयंकर अट्टहास करके नृत्य करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो आश्रय हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनकी फिर रक्षा का भार वह स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। उनके भक्त सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें इस सृष्टि में किसी का भय नहीं होता। भरत के जीवन का
एक ऐसा ही दिव्य और ज्ञान से भरा प्रसंग आता है। मुनि वेद व्यास जी लिखते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। महात्मा भरत ऐसा मान लिया था कि मुझे बस अपने प्रारब्ध को काटना है। वह किसी से किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे, सिर्फ अपनी आयु बिता रहे थे। राजा उन्हें अपने पालकी के कहारों में जोड़ देते हैं अपना बोझा उठाने के लिए। एक बेगार में पड़े हुए मजदूर की तरह मूर्ख समझ करके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए। भरत मुनि के लिए बोल रहे हैं कि कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रघुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? कोई ज्ञानी ही उनकी इस अवस्था को समझ सकता है, नहीं तो जिस अवस्था में वर्तमान में इस समय मुनि भरत हैं, कोई सोच भी सकता है कि पूर्व जन्म में यह क्या थे। पूर्व जन्म में जो उनकी वो आत्मा है, क्योंकि यह तो सिर्फ देह बदल रहा है। भरत मुनि तो वही है जो वह आत्मस्वरूप है। पूर्व जन्म में वह चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। इस जन्म में वह एक अज्ञानी राजा का बोझा ढो रहे हैं, उनकी पालकी ढो रहे हैं। उनके भी जीवन के बड़े ही विचित्र प्रारब्ध थे। मृग मोह से उन्हें इसमें जन्म लेना पड़ा और वह निरंतर हरि के चिंतन में, हरि की स्मृति में स्थित रहते थे। वह एक क्षण के लिए भी अपने मन को इधर उधर नहीं हटाते थे। जीवन में प्रारब्धवश जो भी करना पड़ता था वह कर लेते थे। परंतु जब उन्हें यह स्मृति बनी है कि मैं ही पूर्व जन्मों में क्या था, तो इंसान कोई भी रहे, मनुष्य, वह कैसे इस संसार में मोह या आसक्ति कर पाएगा? अपने को, स्वयं को कभी चक्रवर्ती सम्राट और कभी कहार बने हुए मजदूर की तरह एक अज्ञानी राजा का बोझा ढो रहे हैं। यही प्रारब्ध होता है। इसीलिए कभी भी किसी गरीब, असहाय, कोई भी हो, उसको देख करके, उसके तुरंत के कर्मों को देख करके निश्चय नहीं करना चाहिए कि ऐसा ही है। क्या पता उसके रूप में भगवान उसका प्रारब्ध काट रहे हैं, उसके उस दुख के रूप में, उसके उस तकलीफ के रूप में, कष्ट के रूप में, उसकी दरिद्रता के रूप में। जैसे सुदामा जी के जीवन में वह दरिद्रता आई थी, भगवान उसके पूर्व जन्मों के जो कुछ प्रारब्ध हैं बुरे कर्मों में या फिर उसको पाप कर्मों में, उसको उस रूप में काट रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपके कर्म के जो संस्कार होते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, न शुभ न अशुभ, न पाप न पुण्य, कुछ भी शेष रहा तो फिर जन्म अगला मिलना तय है। आपके बहुत सारे शुभ कर्म हैं तो आप बहुत अच्छे कुल में, अच्छे घर में जन्म लोगे, और बुरे और अशुभ कर्म हैं तो वैसी ही योनियां मिलेंगी। परंतु
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो इन दोनों में से कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सारे कर्म संस्कार जल के नष्ट हो जाते हैं भगवान की तीव्र भक्ति में, भगवान के तीव्र ज्ञान में। भगवान के प्रतिदिन के निरंतर नाम सुमिरन से भी हमारे जो कर्म होते हैं वह कटते जाते हैं, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में। क्योंकि यह अगर हृदय मान ले, ठान ले कि मुझे कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, तो भगवान उसके 100 जन्मों के पूर्व के 100 जन्मों के कर्म एक साथ ही काटने लगते हैं। इसीलिए अचानक से देखा जाता है कि जो जैसे ही कोई भगवान की तरफ बढ़ता है, अपनी आत्मा, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर भगवान की तरफ बढ़ाया नहीं कि उसके जीवन में विपत्तियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं, कष्ट आने लगते हैं, दुख आने लगते हैं। जैसे लगता है कि जिंदगी में कोई तूफान आ गया है, सब कुछ उथल पुथल होकर रह जाता है। उसमें कुछ लोग हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, और जिसका प्रारब्ध जगा है, जिसने अपने आत्म स्वरूप से भगवान को भज लिया है, फिर वह उनको पार करते जाता है और भगवान ही पार कराते हैं। सिर्फ अपने मन से वह विश्वास नहीं हटाना चाहिए। भगवान प्रारब्ध के रूप में ही परीक्षा भी लेते रहते हैं जीव की। अभी भरत मुनि राजा की पालकी ढो रहे हैं, कोई जीव जंतु उनके पैरों के नीचे ना जाए, इसलिए वह एक बाण दृष्टि आगे रखकर चल रहे हैं, जिससे बाकी के जो 3 कहार थे उनसे उनकी चाल नहीं मिली और पालकी ऊंचे नीचे होने लगी। अब तो जो राजा बैठे थे उनके अंदर रघुगढ़, जो पालकी के स्वामी थे, क्रोध से तिलमिला उठे और वह बोलने लगे, यह देखकर राजा रघुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह अपेक्षा युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, यह हमारी गलती नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रघुगढ़ ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध न रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगढ़ को कुछ क्रोध हो आया। तथापि यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात्कार से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। एक बार किसी को आप मार दो, एक बार किसी को आप क्रोध दिखा दो, परंतु ये जो व्यंग बोला जाता है, व्यंग वाड़ मारे जाते हैं, ये हृदय को पूरा छलनी कर देते हैं। अरे कहीं से भी अच्छे गुणों के, अच्छे संस्कारों के लक्षण नहीं होते जिस व्यक्ति के अंदर यह देखा जाता है कि बात बात में किसी को व्यंग भरी बोली बोल रहा है, जैसे लगता है कि उसका चरित्र ही गिर गया है, वह नीच स्वभाव का हो गया है। जब किसी को कोई व्यंग से उसके हृदय को मर्माहत करता है। राजा ने व्यंग से भरे वचन कहे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है। वह भरत मुनि को बोल रहे हैं, अवश्य तुम बहुत थक गए हो, ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो, तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चले जा रहे थे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना। कोई महात्मा ऐसा ही होता है,
जो सबकी बातों को सह ले, उस जलन को सह ले, उस पीड़ा को सह ले, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह समझ चुके थे कि मुझसे एक बार जीवन में अविद्यावश मोह हुआ था, जिससे अब मुझे यह पंचभूत शरीर प्राप्त हो रहा है, जो बार बार वह मेरे पूर्व काल के अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या सर्व था। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। इसका तात्पर्य यह है, जो उनका देह था वह उसे कुछ मान ही नहीं रहे थे। उनके लिए वह नहीं के बराबर था, सिर्फ अपने प्रारब्धवश वह उसमें ब्रह्म तेज के रूप में स्थित हो गए थे और अपने प्रारब्ध को काट रहे थे। किसी को लगता है कि थोड़ी सी भक्ति कर ली या थोड़ा सा इन सब चीजों का अध्ययन कर लेता है तो मन में आता है कि हाँ, मुझे इस चीज का ज्ञान हो चुका है, यह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है। परंतु जो अपना शरीर होता है उससे बहुत ही कष्ट से कोई भी मनुष्य जीव अपना मोह छुड़ा पाता है। देह से ही उसका देह में रहता है और देह को ही अपना मानता है कि यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान और भक्ति प्रखर होती जाती है, उच्च होती जाती है, श्रेष्ठ होती जाती है, तीव्र होती जाती है, वैसे ही इस देह का बंधन कटने लगता है, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान मिलने लगता है कि बना कैसे है यह शरीर, पंचभूतों से, पंच विकार से बना कैसे है और फिर नष्ट कैसे होता है। जैसे कि पूरा ज्ञान की तलवार से उसे छिन्न भिन्न कर देता है मन, फिर आपको यह शरीर शरीर लगेगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हम इसके अंदर हैं। यह वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है, यह देखकर राजा रघुगढ़ क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, अब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रघुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सा अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त वर भरत जी का तिरस्कार कर डाला, जिसके अपमान को भद्रकाली नहीं सह पाई, मूर्ति फोड़ के प्रकट हो गई। उन्हीं का अपमान यह राजा रघुगढ़ तामसिक और राजसिक अहंकार से प्रवृत्त होकर बारंबार किए जा रहा है और ये दंड देने के लिए तत्पर हो रहा है। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करने का तो उसे कुछ पता ही न था, उसे अपने पंडित होने का अभिमान था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृदेवात्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान के इस प्रकार कहने लगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र मन से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गूढ़ शब्दों से भगवान के परम भागवत का ज्ञान इस समय वह राजा को कह रहे हैं, उनके सामने प्रश्न कर रहे हैं, फिर उत्तर भी वही स्वयं दे रहे हैं। जड़ भरत ने कहा, तीसरे जन्म में जब उनका ब्राह्मण के रूप घर में जन्म होता है तो भागवत में उनको जड़ भरत के नाम से कहा गया है। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है, यह मोटापन भी उसी का है
यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जो गीता में ज्ञान दिए हैं, उस गीता से ही संबंधित, गीता के ही जैसे श्लोक यहाँ पर वह ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण देवता आत्मा सबके सुहृद जड़ भरत राजा रघुवर से बोल रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जाता है वह शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता, आदि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेस भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी उनके ताने को, राजा रघुगढ़ के ताने को जड़ भरत मुनि ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के उनकी बातों का मंथन करके उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उन सभी में नियमित रूप से दोनों बातें देखी जाती, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालनादि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जय श्री कृष्णा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि यथार्थ तत्व जो गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसी तत्व का उपदेश इस समय जड़ भरत राजा रघुगढ़ से कह रहे हैं। और इतना कहकर वह मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए, देखिए वही बात यहाँ पर बार बार आती है कि जो उनको भोगना है, भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय, सबसे बड़ा जीवन में अगर कुछ होता है तो हमारा प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध का क्षय, उसका अंत करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। वह अपने आप को शरीर में रख करके अपने प्रारब्ध का क्षय कर रहे थे। इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रघुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रख कर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं। अब राजा की बुद्धि स्थिर हुई, उनका अभिमान गया, उनका जो अहंकार से भरे हुए थे वह दूर हुआ, वह राजमद उनका दूर हुआ और पालकी से तुरंत उतर गए, क्योंकि उन्होंने भरत मुनि ने जो शब्द जो उनके सामने जो शब्द कहे थे, जो उनसे बातें कही थी, वह सब ग्रंथों, जितने योग ग्रंथ हैं, सबसे समर्थित था और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाला था। और राजा रघुगढ़ जा भी रहे थे कपिल मुनि के आश्रम, इस तत्व ज्ञान की जिज्ञासा से, उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनसे पुराणों के, वेदों के जो अर्थ होते हैं
उस तत्व को जानने के लिए उस पालकी से वह कपिल मुनि के ही पास जा रहे थे। अब वह पालकी से उतर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उनके चरणों में सिर रख करके राजा रघुगढ़ अपने अपराध को क्षमा करवाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत, जो एक जनेऊ धारण सब बोलते हैं करना, ये जो भी ब्राह्मण होते हैं उनको तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि दूतों में से कोई हैं, या आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, क्योंकि देखिए क्या होता है, वो ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो ब्राह्मण उनका भले ही कोई प्रतिकार न करे, उन्हें कोई श्राप न दे, परंतु उन्हें भगवान नहीं माफ करते। उन्हें वह ईश्वर, वह विधाता, वह परमेश्वर कभी माफ नहीं करता, कभी क्षमा नहीं करता। और ब्राह्मणों के ही अपराध से तो वैकुंठ लोक के जो द्वारपाल थे भगवान के मुख्य पार्षद जय विजय, वो भगवान भी नहीं बचा पाए। 3 जन्मों तक वह भयंकर राक्षस हुए, कभी रावण, कभी अलग अलग जन्मों में हिरण्याकशिपु, कभी शिशुपाल, जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेकर के उन्हें मारने के लिए आना पड़ता था। और उनका अपराध बस यही था कि उन्हें ब्राह्मणों को टेढ़ी दृष्टि से भौवें चढ़ा करके देख करके अपने वैकुंठ के द्वार को गदा लगा करके रोक दिया था कि आप लोग अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। वह जो तनिक सा अपमान था उसके लिए उन लोगों को कितना बड़ा दंड मिला और भगवान भी नहीं रोक पाए, क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं, सबसे अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मानते हैं। इसलिए राजा रघुगढ़ डर गए कि मुझे महादेव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं लगता, यमराज के दंड से, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। उन्होंने जो कुछ बोला था राजा रघुगढ़ को, राजा रघुगढ़ उन योग युक्त बातों को अपने बुद्धि से भी नहीं समझ पा रहे थे। बुद्धि द्वारा आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल जी से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? जय श्री कृष्णा। राजा का बहुत ही बड़ा प्रारब्ध जगा था, पुण्य प्रारब्ध जगा था, जो कि उनका भरत मुनि से, जड़ भरत से यह भेंट हुई। यह सब भगवान की विधि का विधान होता है, कब किससे मिलना है, कब बिछड़ना है। उनको उनके भाई नहीं पहचान सके, पिता नहीं पहचान सके, परंतु राजा के पूर्व प्रारब्ध ही ऐसे थे। उन्होंने भी भगवान की सेवा और जो धर्म के प्रति होता है वह सब कार्य किए थे, तभी तो उनके सामने इतना सुंदर अवसर आया था कि भरत मुनि से उन्हें ज्ञान का उपदेश मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग इसमें आगे चलेगा।
राजा रघुगढ़ को भरत जी उपदेश करते हैं। जो भरत मुनि अभी तक मौन थे, चुप थे, मूर्ख बने थे, पागल बने थे, वह जब ज्ञान देते हैं, वह दिव्य ज्ञान जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, भागवत में दिया है, तो राजा रघुगढ़ के पूरे जितने भी पाप, जितने भी प्रारब्ध के संस्कार थे, सब छीड़ हो जाते हैं। उन्हें भी वह आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह कथा बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वह उनको इस शब्द से योग युक्त बातों को समझाते हैं कि राजा रघुगढ़ को वह बातें समझ में आ जाए। इसके लिए उनको एक कथा की तरह सुनाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है इसका। आप लोग इन राजा भरत के इस चरित्र को अवश्य पूरा सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।